कहते हैं गुरुजी दो पौधे, एक शमी का एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी तो देख लिया करो। भगवान शंकर बोले, पार्वती मुझे मालूम है कि मेरे को किसको देखना है और किसको नहीं देखना है।
तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो पार्वती बोली तो तुम किसको देखते हो, तो आंख बंद करके बैठे रहते हो, मैंने तो खुद देखा आपको। भगवान शंकर बोले पार्वती जो मेरे लिए आता है उसके लिए नेत्र खोल लेता हूँ, और जो दुनिया के लोग अपने खुद के चक्कर में आते हैं 24 घंटे आते हैं और एक ही बात कहते हैं व्यापार कम चल रहा है, बेबू कचोरा दे दो, ये कर दो वो कर दो, तो भगवान के मैं तो आंख ही नहीं खोलता तो इनको लगता है तप में लगाए चले जाते। हाँ, बार बार इनके चक्कर में घर दिया, परिवार दिया, सारा सुख दिया, अच्छे कुल में जन्म दिया, पूरा डिपार्टमेंट फुल दिया, एक भी डिपार्टमेंट में कमी नहीं रखी, 2 हाथ 2 पांव 2 नेत्र 2 कान मुख जिह्वा सब दिया, पूरा एक एक डिपार्टमेंट पूरा करके दिया। एक हाथ कम कर देता तो क्या कर लेता ये मेरा, पर मैंने इसको पूरा बना कर भेजा, इसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं हो पाया, तो इसको संतुष्ट जब मैं ही नहीं कर पाया तो संसार के लोग कहां कर देंगे। ऐसे करेंगे कि तय कमा ले, संतुष्टि इसको मिलने वाली। घर में कितना भी धन आ जाए तो भी इसको कम ही दिखेगा, पत्नी कितनी भी सेवा करने वाली आ जाए तो भी इसको कमती ही नजर आए। तो भगवान बोले फिर मैं क्यों बोलूं, मैं तो आंख बंद करके बैठा रहता हूं। जो मेरे लिए आता है कि हाँ हमें शिव की आराधना करना है, हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें शंकर से कुछ लेना नहीं है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए कि हे शिव अगर देना है तो इतना दीजिए कि आपका दर्शन रोज होता रहे। किसी भगत ने बहुत अच्छा कहा, चलता फिरता हम भगवान का भजन करते रहें और मेरे प्राण छूटे और मैं तेरे धाम में आ जाऊं। हे प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसे पलंग पर मत पटक देना कि किसी के हाथ का हमें जल पीना पड़े। चलते फिरते भजन करती रहूं, गीता वाटिका जाते रहूं, दर्शन करती रहूं, मेरे भाई श्री की समाधि की परिक्रमा करते रहूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहूं, बाबा राधे बाबा का दर्शन करते रहूं और सुंदर सत्संग का आनंद करती रहूं, और प्रभु किसी के हाथ का पानी नहीं पीऊं और अंत में तेरे धाम को चले जाऊं। क्या करूंगी, क्या करूं? आज के जमाने में किसी को कह दो कि कथा में जाया करो तो क्या क्योंकि हम बुढ़े हो गए क्या? क्यों, तो बुढ़े कथा में जाते हैं क्या? नहीं नहीं पूछ रहे हम बुढ़े हो गए क्या? अरे कथा में जाया करो, जीवन का कोई ठिकाना है क्या? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का क्या भरोसा है। अच्छे से बोलो। इस कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अपने साथ में रहने वाला कहां चले गया। बताओ, कल तो अच्छा था, मैं परसों तो उससे मिला, एकदम क्या हो गया? कुछ ले गया? अरे बोलो तो, गाड़ी यही है, बंगला यही है, सारी वस्तु एक से बढ़कर एक, साड़ियां एक से बढ़कर एक, सूट अलमारी में धरा की धरा, यही छूट गया। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, फिर क्या जाना है? कई लोग कहते हैं, अपने अपने प्रवचन में लोग कहते रहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? पर शिव महापुराण कहती है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो लेकर नहीं जाता हो। भगवान शंकर की कथा कहती है व्यक्ति भले मुट्ठी बांध कर आया पर हाथ पसारे नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेकर जाता है। क्या? उसने जो भजन करा, उसने जो कीर्तन करा, उसने जो मंत्र जाप करा, उसने जो सेवा करी, उसने जो दान करा, उसने जो पुण्य करा, उसने जो सत्कर्म करा, उसने अपने जीवन में जो कथा अमृत का पान किया, जीव वो अपने साथ लेकर जाता है, अपने साथ। तो अब तुम मत कहना कि खाली हाथ जाऊंगी, कोई कहना सब यहीं धरा रह जाएगा, खाली हाथ चले जाओगे, तो कह देना कोई नहीं जाऊं मैं तो खाली हाथ। 7 दिन की शिव पुराण गीता वाटिका में सुनी है, ऐसे कैसे खाली हाथ चली जाऊंगी? वो तो मेरा साथ जाएगी, जो मैंने करा, मेरा पुण्य, मेरा दान, मेरा स्मरण, मेरा भजन,
क्या करें। आज देवराज ने विचार करा और मंदिर में प्रवेश करा। मंदिर में जब प्रवेश करा, इतना ताप देवराज के शरीर में हो गया कि वहां पर कोई एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कह रहा था और उस कथा का थोड़ा सा व्याख्यान उस देवराज